डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया होता है। किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट करेक्टराइजेशन करने के लिए हम 4 नंबर्स का यूज़ करते हैं और वो नंबर्स आपके कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। उनमें मैंने आपको 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। उसमें आपकी फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड थी आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर और थर्ड थी आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आज मैं स्टूडेंट्स आपको बताने जा रही हूँ 4th क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो एस से और एम एस से। ये दोनों ही आपकी स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आप सब ने सुना है कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस के ही चारों तरफ मूव नहीं करता है, बट ऑल्सो स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की एक्सिस पर भी मूव करता है। जैसे कि अर्थ आपकी रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, बट ऑल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ जैसे सन के अराउंड घूमती है, इसके साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन तो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसके साथ साथ वो खुद की एक्सिस पर भी मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो हम कहेंगे आपकी स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? दिस नंबर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, दिस नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन, this number gives the information about the direction of spinning of the electron, ठीक है ना? डायरेक्शन बताती है किसका? स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना बेटा, उसकी डायरेक्शन बताती है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो गया कैसे स्पिन कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन? अब ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल के अंदर 2 तरीके से स्पिन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल के अंदर 2 तरीके से स्पिन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है कि नहीं? तो हम बोलेंगे सिंस द इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन एन ऑर्बिटल कैन स्पिन, ध्यान से सुनिएगा, ईदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और in anti-clockwise direction, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। इट मीन्स m की एक वैल्यू के लिए s की कितनी वैल्यू होती हैं? 2 वैल्यूज होती हैं। सो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ m की दी गई वैल्यू के लिए s कैन हैव 2 वैल्यूज। s की कितनी वैल्यूज होती हैं बेटा? 2 वैल्यूज होती हैं। दैट इज, क्या कहेंगे हम? +12 एंड -12। दैट इज +12 एंड -12। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। ठीक है? या तो +12 मीन्स क्लॉकवाइज, -12 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, जैसे सपोज कीजिएगा मैंने आपकी m की वैल्यू लिखी, यहाँ पर मैंने कहा m की वैल्यू आपकी 0 है, 1 वैल्यू है, तो आपकी s की कितनी वैल्यू होंगी? 2 वैल्यू होंगी। दैट इज +12 एंड -12। मैंने कहा m की आपकी 3 वैल्यू है, -1, 0, +1। 3 वैल्यूज हैं आपकी
किसकी? m की 3 वैल्यू हैं, तो s की वैल्यू क्या होंगी? देखो बेटा m की हर एक वैल्यू के लिए s की 2 वैल्यूज होती हैं, तो m की आपकी 3 वैल्यूज हैं, तो s की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -1 के लिए +½ -½ फिर आपका 0 के लिए +½ -½ फिर आपका +1 के लिए +½ -½ तो मीन्स टोटल आपकी हर एक वैल्यू के लिए m की s की कितनी वैल्यू होती हैं? आपकी हर एक वैल्यू के लिए 2 वैल्यूज, दैट इज +½ एंड -½ तो आपको पता है m आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को। ठीक है, तो मतलब अगर आपका 1 ऑर्बिटल है मीन्स m की 1 वैल्यू है तो s की 2 वैल्यू होंगी +½ एंड -½ मीन्स एक आपका क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये मीनिंग है इसका बेटा। तो ये आपकी बताती है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके कितने आए बेटा? 2 आए, जिसमें एक की स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरे की स्पिन क्या होती है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर फुलफिल्ड है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है? 0 और सब्सटेंस हो जाता है आपका डाई मैग्नेटिक। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये आज मैंने आपको बताया किसके बारे में? स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। चलिएगा अब जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम क्वांटम नंबर्स के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में बता रही हूँ आपको। इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ n इज इक्वल टू 3, मैंने कहा इफ n इज इक्वल टू 3 व्हाट आर द, ध्यान से सुनिएगा बेटा, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर L एंड M। आप बताइएगा L और M की वैल्यू क्या होंगी अगर n आपका 3 के इक्वल है। आंसर देखिएगा बेटा, n इक्वल टू 3 तो आपको चाहिए L और M। मैंने कहा था अगर n की वैल्यू पता हो तो L होता है आपका 0 to n-1 तक, n 3 है तो L 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? n-1, मतलब जितना n है उससे 1 कम, तो n आपका 3 है तो आपका L जाएगा 2 तक, तो मीन्स 0 से लेकर शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 2 तक, मीन्स आपकी L की आएंगी 3 वैल्यूज। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और अगर आपको m की वैल्यू निकालनी हो तो m आपका होता है -L2 + L। बच्चों क्या होता है m आपका? -L2 + L। तो आप कहेंगे L की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1 तो m की 3 वैल्यू क्या? -1 0 + 1। अगर आपकी क्या है? L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 2 + 2 -2 माइनस, देखिएगा -2 -1 0 +1 एंड +2 मीन्स अगर आपका 2 है तो m की 5 वैल्यू, 1 है तो m की 3, L की 3 वैल्यू, L 1 है तो m भी आपका 1 वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका आ गया। n दिया हो तो हाउ वी कैन फाइंड आउट L एंड m। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देख लीजिएगा कि आगे कैसे निकाल सकते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डेजिग्नेशन, देखिएगा बच्चों, व्हाट डेजिग्नेशन इज गिवन टू एन ऑर्बिटल हैविंग, व्हाट डेजिग्नेशन इज गिवन टू एन ऑर्बिटल हैविंग क्या? फर्स्ट आपका n इक्वल टू 2 एंड L इक्वल टू 1, n आपका 2 और L आपका 1 हो, कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा? या फिर कहते हैं कि देखिएगा n इक्वल टू 3 हो और L इक्वल टू 0 हो, तो देखिएगा बेटा n इक्वल टू 2 मीन्स आपका मेन एनर्जी लेवल है 2, L इक्वल टू 1 आपको मैंने बताया था 0 1 2 3, आपका क्या है ये L की वैल्यू किसके लिए? 0 होती है S सब शेल के लिए, 1p 2d और 3f के लिए, तो आपके पास L 1 है तो कौन सी सब शेल के लिए होती है बेटा? p के लिए, तो आप बोलेंगे 2p। समझ में आया बच्चों? कौन सा आपका? 2p। n इक्वल टू 3 तो आप कहेंगे 3, L इक्वल टू 0 0 फॉर s तो आप कहेंगे 3s। ये क्लियर हुआ बेटा कैसे डेजिग्नेशन देंगे हम ऑर्बिटल्स के लिए? यहाँ कौन से आएंगे? 2p के 3 ऑर्बिटल और यहाँ 3s का 1 ऑर्बिटल आ जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करना है ये? अब देखिएगा, अब आपका सपोज कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा आगे क्या क्वेश्चन है आपके पास में, ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n l m for 2p ऑर्बिटल।
एन, एल और एम पूछा हुआ है। यहाँ पर आपके पास दिया है 2p। बेटा 2 आपका रिप्रेजेंट करता है शेल को और p रिप्रेजेंट करता है सब शेल को। तो आपको पता होना चाहिए n इक्वल टू 2 ये शेल रिप्रेजेंट कर रहा है, l आपका सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब शेल आपकी p है, अभी बताया 0 1 2 3 S P D F। तो अगर आपकी सब शेल p है तो p के लिए आपकी l की वैल्यू 1 होती है। ये लिख दिया बच्चों मैंने, l की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, m चाहिए, m निकालना है तो l पता है, तो m होता है -L2 प्लस l। तो बताइएगा क्या हो जाएगा -L2 प्लस l मीन्स आपका -1 0 प्लस 1, 3 वैल्यूज हो जाएंगी m की। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया n, l और m। क्लियर हो गया बेटा, क्या बता रही हूं मैं आपके पास, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। गिव द वैल्यू ऑफ give the value of quantum number, give the value of quantum number for the electron with, ध्यान से सुनिएगा बेटा, with highest energy, ध्यान से सुनिएगा बेटा, in sodium atom, with highest energy in sodium atom। तो देखिएगा ये हमने सोडियम का एटम लिया, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11, आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 11 है तो आपके पास 10 हुए, 2 4 6 10, आगे आप लिखेंगे 3s1। तो आपको पता है न्यूक्लियस के सबसे पास आपका 1s जाएगा और सबसे डिस्टेंस पे कौन जाएगा, 3s। तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने पास होता है आपको पहले समझाया था मैंने, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आपसे पूछा है हाईएस्ट एनर्जी इन द सोडियम एटम, तो हाईएस्ट एनर्जी कौन से ऑर्बिटल के लिए है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, 3s के लिए हाईएस्ट एनर्जी है आपकी 3s के लिए। तो मैंने यहाँ पर आपका ये लिख दिया 3s, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो आपको समझ आ गया होगा n की वैल्यू क्या है आपके पास 3, l की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 S P D F। तो s है आपके पास, s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0, l की वैल्यू 0 हो तो m होता है -L2 प्लस l, दैट इज ऑल्सो 0। अब आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, m की एक वैल्यू तो s की 2 वैल्यू, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अगर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ लिख सकते हैं आप अकेला, ठीक है। तो आप लिखेंगे या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दी है क्या क्वांटम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए पूछा है सोडियम एटम का, तो हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन 3s में है, तो ये उसके लिए आपकी वैल्यू हो जाएंगी किसकी, क्वांटम नंबर्स की। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलेगा। अब और क्वेश्चन देख लीजिएगा, और आपके क्वेश्चन क्वांटम नंबर पे ऊपर कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे आपको सपोज कीजिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखें बच्चे, कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 0। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है। तो देखिएगा बेटा कैसे निकाल सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिएगा n 3 है तो ये आपने लिखा 3, l 0 है 0 1 2 3, क्या कहेंगे हम S P D F। तो बताइएगा कौन सी सब शेल आएगी आपकी, S सब शेल। अब S सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितना होता है 1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव क्या, n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 0। n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका 0। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा इसी के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स।
फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, देखना जरा मैंने क्या दी है आपको, n इक्वल टू 4, ध्यान से सुनना बेटा, n इक्वल टू 4 और ms दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल टू -12। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू 4 होगी और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -12 होगी, ये बताएं। क्लियर स्टूडेंट्स, कितने ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 4 और ms की वैल्यू -12। तो देखिएगा बेटा, आपको पता है n आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, शेल को, और शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, आपका फॉर्मूला पहले बताया था 2n²। शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन 2n² मीन्स 2 इंटू n मीन्स 4 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे टोटल एक शेल के अंदर आपकी जहां n इक्वल टू 4 है वहां पर आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। फोर्थ शेल में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन है 32। तो आपको पता है 32 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपके पास टोटल 16 ऑर्बिटल हैं। 16 ऑर्बिटल और 16 हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, एक के लिए स्पिन +12 है और एक के लिए क्या है -12। तो हम कहेंगे कि अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपकी स्पिन जो है, देखो 32 में से 16 के लिए +12, 16 के लिए -12, 32 है ना टोटल बेटा, तो उसमें से 16 +12 वाले होंगे, 16 -12 वाले होंगे। तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ देम, ठीक है, दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स हैव क्या, ms दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल टू -12। क्वेश्चन समझ में आया बेटा कैसे किया मैंने ये। एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n², तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 32। अगर 32 में से आपको पता है हाफ आपके प्लस एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, हाफ आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, तो टोटल आपके 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन -12 होगी और 16 के लिए ही क्या होगी, +12। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अब ध्यान से सुनेगा बेटा, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा क्वांटम नंबर्स के ऊपर क्या होता है। एक्सप्लेन गिविंग रीजन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। कौन से सेट हैं जो पॉसिबल नहीं हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वांटम नंबर के कुछ सेट दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन से सेट आपके पॉसिबल नहीं हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चे, तो आपका ये दिया है, ए सेट आपका दिया है n इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा बेटा, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एंड स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल टू +12। बी आपका इन्होंने दे रखा है n इक्वल टू, यहाँ से सुनिएगा 1, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -0 एंड s इक्वल टू आपका दे रखा है बच्चों +12। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका दे रखा है, ठीक है कि नहीं। और एक क्या देखा है, इस पूछा है कि कौन सा सेट आपका पॉसिबल नहीं है ये बताओ। तो देखिएगा थर्ड देख लीजिएगा, आपका दे रखा है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -3 एंड s इक्वल टू +12। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब आपका ये d दे रखा है क्या, n इक्वल टू आपका, ध्यान से देखिएगा बेटा, n इक्वल टू आपका क्या दे रखा है 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू आपका 0 और आपका लास्ट क्या बचा, स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज इक्वल टू -12। ये आपके 4 सेट दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि कौन से सेट जो हैं वो पॉसिबल नहीं हैं वो बताओ। तो चलेगा, सबसे पहले हम ए की बात कर रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए, ए देखिएगा n इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि शेल कभी भी, शेल का नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, शेल n हमेशा आपका 1 से स्टार्ट होता है। तो हम कहेंगे ए आपका क्या है, नॉट पॉसिबल। पहला ही पॉइंट पे हमने पकड़ लिया, नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज नेवर इक्वल टू 0, n कभी भी 0 नहीं होता, तो पहली गलती तो यही होगी, मीन्स ये पहला सेट आपका क्या है बेटा, रॉन्ग है। चलिएगा सेकंड सेट की तरफ चलते हैं, बी।
ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कौन से सेट की, आपके बी सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका लिखा है बी सेट में n इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है, लेकिन ये लिख रहे हैं l इक्वल टू 1। आपको मैंने हमेशा बताया है कि l इज ऑलवेज लेस देन किससे, n। अगर n आपका 1 है तो l आपका, ध्यान से सुनिएगा बेटा, l कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता। l इज फ्रॉम 0 टू n-1, 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। तो यहाँ तो ये 1 है, तो l 1 कैसे होगा, 1 से एक लेस रहेगा ना बेटा, तो मीन्स ये l आपका 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज n इक्वल टू 0 बट l कैन नॉट बी इक्वल टू 1। L अगर n 1 है तो L 100% आपका 0 ही आएगा बच्चे। तो बी सेट भी आपका नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए सी सेट की तरफ बढ़ते हैं, फिर से वही रीज़न आ गया। क्या दे रखा है सी सेट में, बताइएगा बेटा। सी सेट में आपका दे रखा है क्या, n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 3। अभी आपको 2 मिनट पहले कहा n और l इक्वल नहीं हो सकते आपका, क्यों नहीं हो सकते, n 3 है तो l आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन l n से 1 नंबर लेस रहेगा आपका, n-1 रहता है, तो आपका l इज नॉट इक्वल टू आपका 3, तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल। क्या है बच्चों आपका, नॉट पॉसिबल। चलेगा, अब चलते हैं डी सेट की तरफ। आपका n इक्वल टू 1 बिल्कुल सही है आपका, l इक्वल टू 0 1 से कम है, देखिए होता है। m आपका होता है क्या, l 0 है तो m भी आपका 0 होगा, 100% सही है। m चलता है -l टू +l, -0 से +0 0, और s की वैल्यू -12, बिल्कुल सही। m की एक वैल्यू के लिए s की 2 वैल्यू होती हैं, +12 -12, तो बिल्कुल सही वैल्यू आपकी आ रही है। तो मीन्स आपका जो डी सेट है ये आपका क्या है, पॉसिबल है, डी सेट इज पॉसिबल। तो चलेगा, देखो बेटा ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए किसके ऊपर, क्वांटम नंबर्स के ऊपर। और भी बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये भी देख लीजिएगा, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द, ध्यान से देखिएगा बेटा, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n that allow g orbital to exist, g orbital to exist। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखो आपको पता है, देखो l की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 0 1, आंसर देखिएगा इस क्वेश्चन का 0 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो 0 1 2 3 तक पढ़ी है अभी तक आपने, क्या S P D F, और अगर आपको 4 लाओगे तो आपका G आएगा। तो जब L की वैल्यू 4 होगी तो आपका कौन सा ऑर्बिटल, कौन सी सबशेल एग्जिस्ट करेगी बेटा, विच सबशेल एग्जिस्ट, जी सबशेल एग्जिस्ट करेगी, या जी ऑर्बिटल आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है कि नहीं। और देखो अगर L की वैल्यू 4 है तो M आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, N की वैल्यू L से हमेशा बड़ी होती है। अगर N आपका मिनिमम कितना है, आप सॉरी मैक्सिमम अगर L आपका 4 है तो N आपका 100% 5 होगा, क्योंकि L उससे एक कम चलता है। तो N इक्वल टू जब आपका क्या होगा बच्चों, 5, ध्यान से सुनिएगा, n इक्वल टू 5, तब आपकी l की वैल्यू क्या आएंगी, देखिएगा 0 1 2 3 4, और तो आपका हम कहते हैं n इक्वल टू 5 एंड l इक्वल टू 4, देन वी कैन से g ऑर्बिटल एग्जिस्ट। कब, क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया कि नहीं। जब हम कहेंगे n इक्वल टू 5 l इक्वल टू 4, ठीक है, समझ में आ रहा है, फॉर g सबशेल, g सबशेल के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया आंसर, कि जी सबशेल है तो क्या होगा आपका। अब देखिएगा इसके अलावा अब आपके पास मैंने बहुत सारे इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है प्लीज़ स्टूडेंट्स पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।